हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुवर्ल्ड में। आज हम लोग क्लास 7 का सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर आर एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी ने बुक्स ले लिए हैं। जिन लोगों ने अभी बुक नहीं लिए हैं, आप लोग जल्द से जल्द बुक्स ले लें। पढ़ाई आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट आवर एनवायरनमेंट सोशल स्टडी का पहला चैप्टर है। ये देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल जाते हुए आपस में बात कर रहे हैं। इनकी बातों से ये समझ में आ रहा है यह समर वेकेशन की छुट्टियों के बाद की बात है, जब ये लोग समर वेकेशन से लौटे होंगे, अपने छुट्टियों से वापस आए हैं स्टूडेंट्स। तब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, किस तरह से उनकी छुट्टियां बीती हैं, इसके बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से, एक बच्चा दूसरे बच्चे से ये पूछता है, डिड यू एंजॉय योर समर वेकेशन? क्या तुमने अपना गर्मी छुट्टी को एंजॉय किया? दूसरा स्टूडेंट कहता है, यस दे वर ग्रेट। हाँ, मैंने अपनी छुट्टियों को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा था। आई वेंट टू माई ग्रैनीज विलेज। मैं अपने नानी के गांव गया या दादी के गांव गया। आई यूज टू प्ले इन द फील्ड्स ऑल डे लॉन्ग। और वहाँ खेतों में मैं बहुत लंबे समय तक खेलता था। द एयर वॉज सो फ्रेश देयर। वहाँ की जो हवा थी वो बहुत ही सुंदर और स्वच्छ थी। आई एट लॉट ऑफ मैंगोज। मैंने वहाँ बहुत सारे आम खाए। चलते चलते जब ये लोग अपने प्लेग्राउंड के पास पहुंचते हैं, तो ये देखते हैं कि प्लेग्राउंड जो इनका था, यानी खेल का जो मैदान था विद्यालय में, स्कूल में, वहाँ पर जो भी पेड़ लगाए हुए थे आम के, वो सब चले गए थे और वहाँ कुछ खड्डे थे। तो एक व्यक्ति जो स्टूडेंट था वो अपने दोस्त से पूछता है, हे व्हाट हैपेंड टू द प्लेग्राउंड? खेल के मैदान को क्या हो गया? नियर आवर स्कूल वेयर वी प्लेड क्रिकेट। हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। एंड वेयर हैव ऑल द मैंगोज ट्रीज गॉन। और जो आम के यहाँ पर पेड़ थे वो कहाँ चले गए? यहाँ देखिए फिगर में, ये देख रहे हैं यहाँ पर आम के गाछ थे, वृक्ष थे, जो कि चले गए, खत्म हो गए हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है, आई हैव हर्ड दैट अ बिल्डर हैज परचेज दिस लैंड। मुझे यह जानने में, सुनने में आया है कि एक भवन बनाने वाला, मकान बनाने वाला बिल्डर इस जगह को खरीद लिया है। एंड नाउ ही इज प्लानिंग टू बिल्ड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑन इट। और अब वो यहाँ पर बहुमंजिला इमारत बनाने का कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। आप लोगों को स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसमें जो हार्ड वर्ड्स लगते हैं, कठिन शब्द लगते हैं, उसको नोट करके उसका मीनिंग लिख लेना है और याद भी कर लेना है। आप लोग भी अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे, इसके क्वेश्चंस को बनाना भी शुरू कर देंगे आप लोग। ही फेल्ड ऑल द मैंगो ट्री। उन्होंने यहाँ के सारे आम के वृक्षों को हटा दिया है। चलते चलते जब वो अपने शिक्षक के पास पहुँचते हैं तो वो कहते हैं, सर डू यू नो दैट प्लेग्राउंड नियर आवर स्कूल हैज़ बीन डग अप? सर, क्या आप यह जानते हैं कि हम लोगों के विद्यालय के निकट जो खेल का मैदान था वहाँ बहुत सारा गड्ढा हो गया है। वेयर शैल वी प्ले नाउ? अब हम लोग कहाँ पर खेलेंगे? दूसरा विद्यार्थी, उसका जो दोस्त था, वह भी कहता है, यस सर देयर इज़ नो सॉफ्ट ग्रास। बिल्कुल सर, वहाँ पर किसी भी तरह का हरा घास बिल्कुल भी नहीं है, कोमल घास का नामो निशान नहीं है। नो लवली फ्लावर्स। जो पहले वहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले थे, बिल्कुल कुछ भी वहाँ पर नहीं है। एंड बटरफ्लाइज, तितलियाँ उन पर आकर बैठा करती थी, अब वहाँ तो कुछ भी नहीं है सर। सर दे इवन फील्ड द मैंगो ट्रीज। और यहाँ तक कि उन लोगों ने जो आम के पेड़ वृक्ष लगे हुए थे उसको भी उखाड़ लिया है। उनके शिक्षक कहते हैं, दिस इज रियली सैड। यह बहुत ही दुखदाई है। सच ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्ट्रॉइंग आवर इन्वायरमेंट। इसी तरह के जो मानव क्रियाकलाप हैं वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें एक स्टूडेंट पूछता है,
सर इन्वायरमेंट क्या होता है, वातावरण किसे कहते हैं? आपके जो टीचर हैं उनके ये बताते हैं कि इन्वायरमेंट यानी वातावरण इज एवरीथिंग दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स। आप लोग अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें देखते हैं ये सभी के सभी आपके वातावरण इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है। ये सभी के सभी इन्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स क्यूरोसिटी के साथ भी पूछता है, डज दैट मीन आवर स्कूल, आवर होम, द रोड्स, गार्बेज एटसेट्रा? स्टूडेंट्स का बात सुनकर के शिक्षक कहते हैं, बिल्कुल, प्लेग्राउंड, तुम, मैं, ये सभी इन्वायरमेंट यानी वातावरण के ही पार्ट हैं। फिर शिक्षक उसे समझाते हैं, इन्वायरमेंट यानी वातावरण प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ, वायुमंडल से वायु जो हमें मिलता है, द वाटर वी ड्रिंक, पानी जिसे हम पीते हैं, द फूड वी ईट, भोजन जिसे हम खाते हैं, एंड द लैंड ऑन विच वी लिव, और वह जमीन जिस पर कि हम लोग जीते हैं, ये सभी के सभी हमें इन्वायरमेंट यानी वातावरण के द्वारा ही दिए गए हैं। वी हैव मॉडिफाइड आवर सराउंडिंग्स एज पर आवर नीड्स, हम लोगों ने अपने आसपास की जगहों को अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल लिया है। बट इन दिस प्रोसेस वी हैव इन्फ्लिक्टेड सीरियस डैमेज ऑन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, लेकिन इस प्रक्रिया में हम लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी का जो आपके चैप्टर फर्स्ट आप लोगों की बुक का है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट्स के वो कौन कौन से पार्ट हैं, क्या होता है इन्वायरमेंट, और किस तरह से वातावरण को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लानिट। आप लोग सभी अपने घर में भी इसी तरह से रीडिंग देंगे जिस तरह से मैं दे रहा हूं। जहां पर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों से नहीं होगा तो आप लोग मेरी वीडियो से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं देख करके, या आप लोग इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो रीडिंग भी आप लोगों को करना है और राइटिंग भी करना है। जब आप लोग रीडिंग राइटिंग दोनों चीज़ में माहिर हो जाएंगे तब आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे और प्रस्तुति भी आपकी बहुत अच्छी होगी। आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लानिट, हम लोगों का जो पृथ्वी है यह एक अनोखा ग्रह है। अनोखा कैसे? क्योंकि सिर्फ इतने ग्रहों में एक पृथ्वी ही है जहां पर कि जीवन संभव है। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशंस। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वह सारे चीजें मौजूद हैं जो कि जीवन को होने के लिए जरूरी होती है, विच मेक्स अप आवर इन्वायरमेंट, और इन्हीं सब चीजों से मिलकर के हमारा वातावरण बना है। वी सी लाइफ इन मेनी फॉर्म्स अराउंड अस, हम लोग अपने चारों ओर जीवन को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। देयर आर प्लांट एंड ट्रीज, हम लोग के चारों ओर प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, एंड ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य है। द अर्थ इज एबल टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स, हमारा जो पृथ्वी है, यह जो ग्रह है, यहाँ पर हर प्रकार का जीव जंतु सस्टेन कर सकता है, जिंदा रह सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वह इसके लिए फेवरेबल है, सुटेबल है। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, पृथ्वी का जो वातावरण है वह ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ जो एटमॉस्फेयर में है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर तरह के जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। वाटर इज़ फाउंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पानी मिलता है, विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, ये तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एयर, वाटर एंड फूड आर द बेसिक नीड ऑफ एनी लाइफ फॉर्म, किसी भी लाइफ फॉर्म को सस्टेन करने के लिए बेसिक नीड होती है। किन किन चीज़ों की? वाटर की, ऑक्सीजन, एयर की और फूड की। बिना इसके लाइफ संभव नहीं है। एक फैक्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इन्हें एनारोबिक मतलब होता है जहाँ पर कि ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है,
तो ये जो है ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनको, तो याद रखिएगा एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसके बारे में एरोबिक एनएरोबिक आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में आगे जाकर के। देखिए, एनवायरनमेंट देयरफॉर रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। इसलिए वातावरण का मतलब क्या है कि वह सारे कंडीशंस जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का रहना पॉसिबल हो सकता है, वो सभी चीज़ एनवायरनमेंट में शामिल हैं। चाहे वो भोजन हो, वो वायु हो, वो जल हो, वो रहने का स्थान हो, हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं वो सभी के सभी क्या हैं, वातावरण में ही हैं। Thus we see that environment is essential for survival। इसलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोगों के जीवन यापन के लिए, जीने के लिए, हर तरह के लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए एनवायरनमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है। However, the conditions are not uniform everywhere on the earth। लेकिन यह जो प्रक्रिया है यह पूरे पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पर ज़्यादा धूप होता है, कहीं पर कम धूप होता है, कहीं पर बर्फ पड़ती है, कहीं का क्लाइमेट ह्यूमिड है, कहीं का ड्राई है। यह डिपेंड करता है रीजन वाइज, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग क्लाइमेट होता है। एट सम प्लेसेस इट इज हॉट वाइल एट अदर्स इट इज कोल्ड। कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ जगहों पर ठंड होती है। लैंड फॉर्म्स, सॉइल एंड अदर कंडीशंस आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरे जाते हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है, कहीं लाल मिट्टी, कहीं बलुआही मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, अलग अलग तरह के मिट्टी का प्राप्त होता है हमें। लैंड फॉर्म्स, कहीं समतल जमीन मिलती है, प्लेन मिलती है, कहीं हिल्स मिलता है, कहीं तो प्लेट्यूज मिलते हैं। वो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन हम लोग को देखने को मिलता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव एंड थ्राइव इन डिफरेंट प्लेसेस। और इन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि उनको उसी प्रकार से बनाया गया है कि वह उन कंडीशंस में रह सकें। जैसे देखिए, नॉर्थ की अगर बात की जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो वहाँ पर पोलर बियर्स होते हैं जो कि उतनी बर्फ भरी ठंडी में भी रह सकते हैं। पेंगुइन्स होती हैं, उतनी ठंड में भी रह पाती है। उनको उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, भगवान ने उन्हें इसी तरह की क्षमता दिए है कि वो लोग उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। सो दे आर द नेटिव्स ऑफ दैट रीजन। तो वैसे जीवों को, वैसे जंतुओं को क्या कहा गया, नेटिव कहा गया उस जगह का। तो नॉर्थ का नेटिव कौन हो जाएगा, पोलर बियर हो जाएगा। समझे बात को। एंड हैड अडॉप्टेड टू देयर सराउंडिंग। और वो अपने आसपास के वातावरण को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर क्या कर लेते हैं, उसको बिकम्स बेटर सूटेड टू हैबिट। अपने आसपास के कंडीशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं और उन्हीं के अनुरूप ढल जाते हैं। एक फैक्ट देखिए दिया गया है, द वर्ड एनवायरनमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरर विच मीन्स नाइबरहुड। फ्रेंच का एक वर्ड है एनवायरनर जिसका मतलब होता है नाइबरहुड। नाइबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। तो एनवायरनमेंट शब्द जो है यह एनवायरनर से आया है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट समझते हैं कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ज्योग्राफी डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी का काम है कि वह जीव जंतु और उसके वातावरण से जो संबंध है उस पर स्टडी करता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एनवायरनमेंट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, ओरिजिन के आधार पर। नेचुरल एलिमेंट्स जैसे माउंटेन, रिवर, एनिमल्स, वेजिटेशन, ये सभी नेचर के द्वारा बनाए गए हैं और यह नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। याद रखेंगे, बायोटिक में क्या हो जाएंगे, जो कि ऑक्सीजन की जिन्हें आवश्यकता पड़ती है, जो लिविंग होंगे। इट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का दो प्रकार, कौन कौन सा, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, एनवायरनमेंट का दो प्रकार, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट का दो और प्रकार है, वो है बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। यानी इसी का
प्रकार कहा जा सकता है, उसी के अंदर आता है नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। दो भाग कह सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट का, बायोटिक और एबायोटिक को। तो बायोटिक में क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे प्लांट और एनिमल हो गया। एबायोटिक में क्या होगा, इट इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, एयर, वाटर एटसेट्रा। यह कैसा संसार है जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे लैंड भूमि, एयर हवा, वाटर पानी एटसेट्रा। मैन मेड एलिमेंट्स जैसे क्या हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट्स, ये सभी जो है मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और इसलिए ये मैन मेड इन्वायरमेंट में आते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्रीज बड़े बड़े औद्योगिक धंधे कारखाने, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवेज, बसेस, ये सभी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई है, इसलिए क्या है मैन मेड इन्वायरमेंट में आते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, इन्वायरमेंट के प्रकार कैसे कैसे कंपोनेंट्स हैं इसके। अब देखिए बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स डायनेमिक नेचर में होते हैं, यानी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। दीज आर टू कंपोनेंट इंटरेक्ट एंड चेंज विथ टाइम। यह कंपोनेंट जो है एक दूसरे पे भी कभी कभी निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं कि बहुत जगह पर जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके मैन मेड एनवायरनमेंट बनाया जाता है। एनी चेंज इन एबायोटिक कंपोनेंट अफेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट टू। यदि हम लोग किसी भी तरह का बदलाव करेंगे प्रकृति के साथ में तो वह जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालेगा ही, ये बात आप लोग समझते हैं। तो हम लोग जब भी एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि ऐसे चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसका निर्माण करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बायोटिक कंपोनेंट को इफेक्ट करता है। इसके बाद देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बेहद स्थित तरीके से फिर हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इसका होता है। तो आज के लिए मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट जो हम लोग लेसन करेंगे उसमें इसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। तो इतना आप लोग का वर्क है, आप लोग इसको जो है फिर से रिवीजन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और पढ़ के अच्छे तरीके से समझेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप का टाइम आप लोगों को पता ही है, सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम को 2 बजे तक आप लोग इसमें, दोपहर के 2 बजे तक आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। 9 से 2 के बीच में क्वेश्चन को आप लोग लिख करके उसका फोटो ले करके और उसको आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हैं अपने ग्रुप में। और इसी तरह से मैं इसके सारे वीडियोस बनाऊंगा, आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार करने शुरू कर दीजिए। जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, कौन सा अभी आप लोग पहले एमसीक्यू बनाइए, जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद फिर आगे हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, पीडीएफ भी आप लोगों को मैं इसका अवेलेबल कराऊंगा ही। तो पहले आप लोग इसका एमसीक्यू शुरू कर दीजिए करना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, पढ़ने मजा आ रहा है, लाइक बटन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग नाइस वीडियोस भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग साइड चैट में अपना अपना नाम लिख के अपना अटेंडेंस निश्चित रूप से बना दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। गुड डे।